करेंगे फोर्स बिटवीन टू प्लेट ऑफ द चार्ज कैपेसिटर। ठीक है, हम सपोज कर ले रहे हैं, मतलब क्या पढ़ना है हमें कि अगर एक चार्ज कैपेसिटर है तो इनके प्लेट्स के बीच में फोर्स वर्क कर रहा होगा, उसको हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, जैसे सपोज कर लो एक हमारा एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है, और दोनों पर चार्ज डेंसिटी जो होती है वो सेम है, क्योंकि यहाँ पर चार्ज स्टोर है। हम सपोज कर लेते हैं कि इस पर जो चार्ज है वो प्लस क्यू है और इस पर जो चार्ज है वो माइनस क्यू है। ठीक है, और प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस जो है वो d है और इन प्लेट्स का एरिया है वो a है। ठीक है, इफेक्टिव एरिया जो इनके बीच में है वो e है। ठीक है, तो अगर हम ये देखें तो ड्यू टू दिस जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डेवलप होगी उसका डायरेक्शन इधर होगा। ठीक है, और इसके फील्ड में ये दूसरा वाला चार्ज प्लेट प्लेस किया गया है। और तुम्हें पता है कि जब जो है कोई चार्ज किसी फील्ड में प्लेस किया गया होता है तो उस पर एक फोर्स वर्क करता है। अगर नेगेटिव चार्ज है फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, और अगर पॉजिटिव चार्ज है फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स वर्क करता है। ठीक है, क्योंकि ये जो हम सेकेंड प्लेट की बात करें जो नेगेटिवली चार्ज है ये इसके फील्ड में प्लेस किया गया है और इसके कारण जो फील्ड डेवलप होगा वो लेफ्ट से राइट की तरफ होगा। बट इस पर जो फोर्स वर्क करेगा वो राइट टू लेफ्ट वर्क करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा अपोजिट होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा ड्यू टू फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट प्लेट ले लो, फर्स्ट प्लेट जो होगा वो E इक्वल टू सिग्मा अपान ए एप्सिलॉन नॉट सिग्मा अपान 2a एप्सिलॉन नॉट, मिस्टेक हो गया, 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। E इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द फर्स्ट प्लेट। देन फोर्स जो वर्क करेगा इस पर सेकेंड प्लेट पर, इसको 1 कह लो, इसको 2 कर लो, तो फोर्स ऑन सेकेंड प्लेट जो हो जाएगा उसको हम कह सकते हैं F21, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू फर्स्ट। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा अगर हम देखें Q इंटू E फोर्स डेवलप होता है और F21 जो इसका डायरेक्शन हम कह लें कि राइट से लेफ्ट में नेगेटिव ले सकते हैं, यहाँ पर हम नेगेटिव चार्ज ले लें तो माइनस Q और E की वैल्यू जब पुट करेंगे तो सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, और सिग्मा इक्वल क्या होता है चार्ज अपान सरफेस एरिया। इस पर चार्ज जो है वो क्या है Q है और सरफेस एरिया जो है वो A है। जब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस Q इंटू Q अपान 2a एप्सिलॉन नॉट। अगर इस पर जो फोर्स वर्क करेगा F21 जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास माइनस Q स्क्वायर अपान 2a एप्सिलॉन नॉट। सिमिलरली जब हम फाइंड करेंगे फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड प्लेट तो सेम चीजें यहाँ पर भी होगी, बस हो जाएगा E1 जो फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस प्लेट फाइंड करेंगे हम हियर, तो क्या हो जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। फॉर्मूला तो यही होगा क्योंकि चार्ज डेंसिटी इस पर भी वही होगा जो इस पर है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर हम फाइंड करना चाहेंगे सेकेंड प्लेट पर फर्स्ट के कारण तो क्या हो जाएगा सेकेंड प्लेट पर फर्स्ट के कारण तो हमने फाइंड किया और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी E1 होगी। इस तरीके से डायरेक्शन होगा। चलो हम इसको E1 ही लिख लेते हैं, कन्फ्यूजन ना हो।
बट फाइनली वैल्यू हमारे पास यही आएगी। लेकिन जब नेगेटिव प्लेट के कारण यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे तो उसका डायरेक्शन किधर होगा, नेगेटिव चार्ज की तरफ होगा। तो कहने का मतलब कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी ड्यू टू द सेकेंड प्लेट जो होगा उसको हम कह लें E2 है। E2 का डायरेक्शन किधर होगा, टुवर्ड द नेगेटिव चार्ज, और टुवर्ड द नेगेटिव चार्ज होगा। और E2 क्या हो जाएगा, सेम फॉर्मूला हमारे पास निकलेगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सेकेंड प्लेट ऑन फर्स्ट प्लेट जब फाइंड करेंगे E2 इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब इस पर फोर्स किधर वर्क करेगा, तो चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जब पॉजिटिव चार्ज होता है तो उस पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के एलान वर्क करता है। ठीक है, तो जो ये फर्स्ट प्लेट है ये इलेक्ट्रिक फील्ड E2 मतलब इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप है उसमें प्रेजेंट है। तो इस पर जो फोर्स वर्क करेगा इधर वर्क करेगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और इस फोर्स को हम कह सकते हैं क्या, F12 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और ये हो जाएगा Q इंटू E2। ठीक है, और E2 की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा की जगह पर क्या होगा, Q इंटू Q 2A एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट F12। ठीक है, ये फोर्स क्योंकि लेफ्ट टू राइट वर्क करेगा और इसको हमने पॉजिटिव ले लिया। ठीक है, तो कहने मतलब क्या हो गया कि नेगेटिव प्लेट पॉजिटिव प्लेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है इधर, और पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट को लेफ्ट में अट्रैक्ट कर रहा है। मतलब इनके बीच में जो फोर्स वर्क करेगा वो अट्रैक्टिव फोर्स होगा। ऐसा फोर्स वर्क करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा। ठीक है, और जो वैल्यू होगी चाहे हम F12 फाइंड करें, F12 फाइंड करें, या दोनों ही प्लेट एक दूसरे को अगर किस फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं, अगर ये हम जो लिखना चाहें फोर्स, तो ये क्या हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे पर इतना ही फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। हम ये लिख सकते हैं कि F इक्वल टू क्या हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो चार्ज कैपेसिटर के जो प्लेट होते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, फिर सेम फोर्स अट्रैक्ट करते हैं, और अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा F इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और देखो इस फोर्स को हम एक दूसरे तरीके से ही कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है कि भाई ये चार्ज सिस्टम है, चार्ज सिस्टम को कांस्टेंट करने में, बनाने में जितना वर्क किया गया होगा वो वर्क ही क्या होता है, एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ठीक है, और चार्ज कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में जो एनर्जी होती है उसके लिए फॉर्मूला होता है U इज इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर। ठीक है, और अगर जो है प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस हमने D ले लिया है, और सपोज कर लो ये पॉजिटिव प्लेट जो है नेगेटिव प्लेट को फोर्स F से अट्रैक्ट कर रहा है, कितना वर्क करना पड़ा होगा, तो वर्क इज इक्वल हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, कितने दूरी पर प्लेट को ला करके रखा गया है। तो अगर वो वर्क हमें फाइंड करना है तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट करेंगे। ठीक है, अब अभी हमने क्या कहा कि जो वर्क किया गया होता है वही एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। इसका मतलब W इज इक्वल क्या हो जाएगा, U हो जाएगा, और यहाँ पर W है F इंटू D, और ये है 1/2 CV स्क्वायर। ठीक है, देन फोर्स बिटवीन द प्लेट जो है 1/2 CV स्क्वायर अपॉन D हो जाएगा। अब इसमें भी अगर हम Q लाना चाहें तो हमें क्या करना होगा, भाई तुम्हें पता है कि C इक्वल टू होता है Q अपॉन V। ठीक है, देन V को अगर हम रिप्लेस करना चाहेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं Q अपॉन C। ये वैल्यू यहाँ पर अगर ला करके पुट करते हैं 1/2 C इंटू Q स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर इंटू D हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C इंटू D हो जाएगा। ठीक है, और अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो C को हम रिप्लेस कर सकते हैं A एप्सिलॉन नॉट पॉइंट D, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D से ये हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन 2 इंटू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D इंटू D, और ये D से D कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, फोर्स F जो होगा
क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 2 ए एप्सिलॉन नॉट के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो देखो फॉर्मूला सेम आता है, मेथड हम चाहे जो यूज करें। ठीक है, चाहे ये मेथड यूज करें चाहे ये मेथड यूज करें। ठीक है, फोर्स बिटवीन द प्लेट ऑफ द चार्ज कैपेसिटर जो होगा उसका फॉर्मूला हो जाएगा इक्वल क्यू स्क्वायर अपॉन 2 ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमने एक ही फार्मूला दो तरीके से डिराइव किया है, जो इजी लगे जो अच्छा लगे वो जो है हम लोग लर्न कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, हाँ बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन द चार्ज कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटर अगर चार्ज किया गया है तो उसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी कितनी स्टोर होगी उसके लिए फॉर्मूला डिराइव करने चल रहे हैं। एनर्जी स्टोर इन चार्ज कैपेसिटर। ठीक है, वो हम सपोज कर ले रहे हैं कि एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी जो है वो C है और इसको हमने Q चार्ज दिया है, चार्ज किया है, जिसके कारण इसका पोटेंशियल जो होता है प्लेट्स के बीच का वो V हो जाता है। ठीक है, तो जब V हो जाता है तो यू नो दैट C इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन V होता है, देन V इज इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन C। ठीक, अब इस कैपेसिटर को हम dq चार्ज, बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज dq दे रहे हैं। dq चार्ज से चार्ज करने में कितना वर्क करना पड़ेगा ये फाइंड करना चाह रहे हैं। ठीक है, वर्क इन गिवन द चार्ज dq टू द कैपेसिटर को dq चार्ज देने में कितना वर्क करना पड़ेगा ये हमें फाइंड करना है। तो dw, क्योंकि स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज अगर हम दे रहे हैं तो वर्क डन भी जो करना होगा बहुत ही स्मॉल करना होगा, तो हम कर सकते हैं कि dw इज इक्वल टू जो होगा वो क्या हो जाएगा, v इंटू dq हो जाएगा, क्योंकि हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं कि v इज इक्वल टू होता है w अपॉन q, देन w इज इक्वल क्या हो जाएगा q इंटू v। इसी फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं, वर्क डन हमें फाइंड करना है, तो जो चार्ज दे रहे हैं और जो उस पर पोटेंशियल है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क डन हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो वही चीज हमने ये किया, हमने यहाँ पर क्या किया कि dw मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज कैपेसिटर को जो हम दे रहे हैं तो उस केस में जो वर्क डन फाइंड करेंगे वो क्या हो जाएगा v इंटू dq, जहाँ पर v क्या है पहले से ही कैपेसिटर पर पोटेंशियल है ऑलरेडी, क्योंकि हमने कहा था पहले हमने कैपेसिटर को q चार्ज दिया था, जब q चार्ज दिया तो उसका पोटेंशियल v हो गया, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन c इज इक्वल q अपॉन v होता है। ठीक है, तो v इज इक्वल q अपॉन c हो जाएगा कि ये पोटेंशियल ऑलरेडी कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में है। अब हम इस पर dq चार्ज और दे रहे हैं, जब dq चार्ज और देंगे तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा, तो dq चार्ज का कहने का मतलब जो है बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज हम दे रहे हैं प्लेट्स पर, तो उस केस में जो है dw इज इक्वल v इंटू dq हो जाएगा उस फॉर्मूले के कारण। ठीक है, अब हम d की वैल्यू यहाँ पर अगर पुट कर दें तो v इज इक्वल टू है हमारे पास q अपॉन c इंटू dq। ठीक, अब हम कैलकुलेट कर ले, इनिशियली सपोज कर लो कि कैपेसिटर पर चार्ज 0 था और उसको Q चार्ज तक चार्ज करने में कितना वर्क डन करना पड़ा, मतलब वर्क डन इन गिवन चार्ज फ्रॉम 0 टू Q। तो हमें क्या करना होगा, बहुत सिंपल चीज है, इंटीग्रेट करेंगे तो वर्क डन जो हो जाएगा
ये 0 चार्ज से Q चार्ज तक देने में कितना करना पड़ेगा, ये हो जाएगा Q/C × dc। ठीक है, और ये Q को जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे ये हो जाएगा Q²/2। और ये कहाँ से कहाँ तक चार्ज दे रहे हैं, तो इनिशियली चार्ज कैपेसिटर पर जो था वो 0 था, अब फाइनली कितना हो गया, Q हो गया। अब ये वैल्यू अगर हम यहाँ पर पुट करते हैं, W क्या हो जाएगा, W हो जाएगा 1/C Q²/2। पहले हमने क्या किया, Q की जगह पर अपर लिमिट रख दिया, अब उसके बाद माइनस करके लोअर लिमिट रखेंगे, 0 हो जाएगा, मतलब W हो जाएगा Q²/2C। और यही जो वर्क डन होगा कैपेसिटर में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि U जो होगा वो Q²/2C हो जाएगा। ठीक है, अब चूंकि कैपेसिटर में चार्ज, कैपेसिटी और पोटेंशियल एक दूसरे से कोरिलेटेड होते हैं, इस तरीके से यहाँ पर एनर्जी स्टोर इन द चार्ज कैपेसिटर के 3 फार्मूले हो जाते हैं। एक तो हमारे पास ये है। अब अगर हम C को रिप्लेस करना चाहते हैं तो C क्या होता है, Q/V होता है। ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें, तब हमारे पास क्या हो जाएगा, U हो जाएगा Q²/2Q, और ये भी ऊपर चला जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा U 1/2Q × V। एक फॉर्मूला ये है, ये फॉर्मूला ये है। ठीक, हम Q को रिप्लेस करना चाह रहे हैं। जब Q को रिप्लेस कर देंगे तो भाई चाहे जहाँ से Q को रिप्लेस करना हो Q C × V पुट कर दें। जब Q C × पुट करेंगे U आ जाएगा 1/2C × V। ठीक है, और ये हो जाएगा 1/2CV²। तो पोटेंशियल एनर्जी या स्टोर्ड एनर्जी चार्ज कैपेसिटर का ये फॉर्मूला हमारे पास ये हो जाएगा। ठीक है, अब कभी कभी ये क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि चार्ज एनर्जी डेंसिटी क्या होगा, एनर्जी डेंसिटी। अब एनर्जी डेंसिटी नाम से ही क्लियर है, क्योंकि डेंसिटी जब हम लोग निकालते हैं तो कहाँ कहते हैं, मास अपान वॉल्यूम होता है। ठीक है, वो मास डेंसिटी होती है जिसको हम लोग डेंसिटी से ही डिफाइन कर देते हैं, कह देते हैं। बट एनर्जी डेंसिटी का मतलब ये हो गया कि एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ द कैपेसिटर इज नोन एज द एनर्जी डेंसिटी, और यू कैन से यूनिट चार्ज इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ द चार्ज कैपेसिटर इज नोन एज द, सॉरी कुछ गलत बोल गए, एनर्जी लिख दे रहे हैं, एनर्जी इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ चार्ज कैपेसिटर, इज नोन एज एनर्जी डेंसिटी। भाई डेंसिटी में मास को डेंसिटी से डिवाइड करते हैं, एनर्जी डेंसिटी में एनर्जी को वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस डिफिनीशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, चार एनर्जी डेंसिटी को हम लोग स्मॉल लेटर U से रिप्रेजेंट करते हैं, टोटल एनर्जी को हम लोग जो स्टोर होगा कैपेसिटर में U से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको हम क्या करें, वॉल्यूम से डिवाइड कर दें। ठीक, ये क्या है, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। ठीक है, अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या हो जाएगी, जूल पर मीटर क्यूब। क्लियर। अब अगर हम U की वैल्यू पुट कर दें यहाँ से, तो U ये हो जाएगा 1/2 CV²। ध्यान देना, ये V पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट है,
इसीलिए हम यहाँ पर वॉल्यूम की जगह पर वॉल्यूम ही लिख रहे हैं, वी नहीं लिख रहे हैं, जिससे कंफ्यूजन ना हो। ठीक है। अब अगर यही पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो जाए, इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसके लिए जब हम फॉर्मूला लिखेंगे एनर्जी डेंसिटी का, तो U इज इक्वल टू 1/2, C की जगह पर हम क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, और ये V स्क्वायर तो है ही है। और जब वॉल्यूम लिखेंगे तो वॉल्यूम का मतलब जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया तो ये एरिया हो जाएगी, डिस्टेंस V हो जाएगा, प्लेट की एरिया और डिस्टेंस दोनों प्लेट्स के बीच का। तो एरिया को D से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा, वॉल्यूम मिलेगा। इस वॉल्यूम की जगह पर हम लिख सकते हैं A इंटू डी, ये A से A कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट V/D का होल स्क्वायर, क्योंकि एक डी हमारे पास यहाँ पर है, एक डी ये है, तो डी स्क्वायर हो जाएगा, 3 स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर को लिख सकते हैं V अपॉन डी का होल स्क्वायर, हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट V/D का होल स्क्वायर। और हमें पता है कि जो V/D होता है ये किसके इक्वल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट जो होता है V अपॉन D के इक्वल होता है। अब अगर इससे हम इस चीज को रिप्लेस कर दें V/D को, तो एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एनर्जी डेंसिटी का जो फार्मूला हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट इनटू E स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अगर किसी भी तरीके का कैपेसिटर है उनमें उनके प्लेट्स के बीच में हमें एनर्जी डेंसिटी फाइंड करनी है, तो चार्ज एनर्जी स्टोर्ड इन दैट कैपेसिटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ द कैपेसिटर कर देंगे। ठीक है। बट अगर हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसके प्लेट्स के बीच में एनर्जी डेंसिटी फाइंड करनी है, मतलब यूनिट वॉल्यूम में कितना एनर्जी स्टोर है, अगर वो कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम फार्मूला यूज करेंगे U इज इक्वल 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। ठीक है। एप्सिलॉन नॉट को जानते हो परमिटिविटी है, E क्या है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट। ठीक है बच्चों, आशा करते हैं कि समझ में आया होगा, जो भी चीज़ आज क्लास में बताई गई। अगर समझ में आया हो तो इसको शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।